हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो ये वाला जो नारियल है ये मैं ना कानपुर से जब आई थी तभी लेके आई थी और फिर मैं भूल गई थी इसको तोड़ना, तो ये बस ऐसे ही रखा था। और इधर बच्चों की भी तबीयत वगैरह ठीक चल रही थी ना, तो मतलब ध्यान भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। तो आज मुझे अचानक से याद आ गया। तो सासू माँ ने जब दिया था ना तो उन्होंने कहा था कि जल्दी इसको मतलब तोड़ के यूज़ में ले लेना, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है ना इसमें बहुत ही थोड़ा सा था। तो मैंने कहा चलो आज इसका भी काम कर ही देती हूँ। और आशी को तो पसंद है। बाबू ना खाने के मामले में बहुत ज़्यादा आलसी है, मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत लगती है ना वो उसे खाना पसंद नहीं करती है। जैसे इसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दो तो नहीं खाएगी, या ऐसे नारियल वगैरह दे दो जिसमें ज़्यादा उसको चबाना पड़ता है ना, तो वो खाना वो पसंद ही नहीं करती है। तो इसी वजह से ना मैं जो है ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना देती हूँ। अभी तो काफ़ी दिनों से नहीं बनाया, मतलब कि प्रोटीन पाउडर मैं घर पे ही बना के देती हूँ बच्चों को। अभी इधर काफ़ी दिन हो गए कि मैंने नहीं बनाया। ठंड में मैं मोस्टली देती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मंगवाने हैं, तो इस वजह से नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर नहा धो के मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। मुझे आज हेयर वॉश करना था, क्योंकि बाल जो है ना गंदगी की वजह से इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं। मुझे लगता है कि मतलब मेरे ही शायद इतने झड़ रहे हैं हद से ज़्यादा, जबकि मेरे बाल जो है ना इतने ज़्यादा मतलब नहीं टूटते, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा टूटने लग गए हैं। शायद मौसम की वजह से भी ऐसा है, और मैं फिर इतना ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ अभी बालों पे, तो शायद इस वजह से भी होगा। तो उसके बाद फिर आज आशी ने कहा था ना कि मम्मा मुझे चने की सब्ज़ी खानी है, तो कल ही वो ज़िद कर रही थी, लेकिन कल मतलब चने ऐसे तो होता नहीं कि अब तुरंत ही बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट डे बना दूँगी। तो फिर रात को मैंने चने जो है भीगने के लिए डाल दिए थे, और अभी मैं बना रही हूँ चने और आलू की सब्ज़ी। तो मोस्टली चने ही रहता है, बस एक जो है आलू मैं डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने तड़के में ना खड़ा मसाला जीरा डाला था, उसके बाद अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था। प्याज, टमाटर, सब्जियाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है महंगाई जो बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं है। और साथ में मौसम भी ऐसा चल रहा है ना कि कुछ भी सब्जी खाने का मन भी नहीं करता है। समझ में नहीं आता रहता कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ भी बना लो तो उन्हें पसंद ही नहीं होता है। और जब ऐसे आगे से बोलते हैं ना कि ये खाना है वो खाना है, तो चलो अच्छा लगता है कि कम से कम वो अच्छे से खा तो लें। तो फिर प्याज यहाँ पे हो गए थे फ्राई, और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले थे। तो मैंने डाला था छोले मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया था, और मसाले देखिए बहुत तुरंत ही फ्राई हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था एक टमाटर। नमक भी मैंने तभी डाल दिया था जब मैंने मसाले को घोला था। तो यहाँ पे ऐसे ढक के हम मसालों को अच्छे से जो है मतलब फ्राई कर लेते, जब तक कि सारे मसाले टमाटर वगैरह जो है गल नहीं जाते। और जब मैं ऐसे वाले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, खास करके आशी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और बनती भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले अच्छे से हो चुके हैं फ्राई, और चने जो है मैंने धो के रख लिया था। और एक आलू मैं बस इसमें डालूंगी, इससे क्या होता है ना टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है। और जैसे कि अभी ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह आप नहीं डाल सकते हो, इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, तो उसमें भी सही रहता है कि एक आलू बड़े साइज़ में कट करके डाल दो, और बाकी जब मतलब सब्ज़ी बन जाती है ना तो आलू को अच्छे से मैश कर दो, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ग्रेवी भी मतलब पतली नहीं रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है पानी, और बस कुकर को मैं बंद करके 2 से 3 सीटी लगने के लिए रख देती हूँ। तो मतलब नारियल जो मैंने कल करे थे ना, मतलब छीले थे, तो वो क्या है ना कि मौसम ऐसा है ना, तो मतलब थोड़े टाइम भी रखो थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है, स्मेल सी आने लगती है। और इतना सारा नारियल है तो ना तो मैं अकेले खा पाऊँगी ना ही बच्चे खा पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं कुछ बना देती हूँ, मतलब चटनी वगैरह भी बनाओ। तो मतलब अगर ये रहते हैं तब की बात अलग होती, यूज़ में आ जाता है, लेकिन अभी हम ही लोग हैं तो यूज़ में आएगा नहीं। तो मैंने सोचा ना मैं इसका लड्डू बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी फिर लेके, क्योंकि अभी बच्चों को लाने में थोड़ा सा टाइम था। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक मैं कद्दूकस करके रख लेती हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसको बना दूँगी। और ये कद्दूकस करना ही सबसे मुश्किल काम है ना, लगता रहता है। तो बच्चों के आने से पहले मैंने सोचा कर दूँ, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं ना, बदमाशी करते रहते हैं और ध्यान जो इधर उधर रहता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ नारियल को कद्दूकस, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें मतलब सिंपल तरीके से ही बनाऊँ, ज़्यादा तामझाम ना रहे। तो आप लोग कैसे बनाते हो नारियल का लड्डू मुझे बताइएगा कमेंट में, और किस किस को नारियल का लड्डू पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये कच्चे नारियल का लड्डू खाना। मुझे लग रहा है मैं जाने कितने सालों बाद बना रही हूँ, शादी से पहले एक बार बनाई थी मैंने घर पे, और यहाँ तो मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसको कद्दूकस करना, बट हाँ हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिए सारे नारियल को, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए स्कूल। और ये रही हमारी लंच थाली। तो आज बहुत ही सिंपल सी है, आलू और चने की सब्ज़ी है, साथ में है चावल। तो आशी जो है ना लंच दे के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली मेरी पसंद का जो खाना है वो बन गया है।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे लड्डू की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच के करीब घी। वैसे तो नारियल में खुद ही मतलब तेल रहता है तो ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कद्दूकस किया था ना मैंने नारियल, तो उसे भी डाल दिया है मैंने। और इसे ना हम एकदम स्लो जो आँच रहता है ना, एकदम कम वाला आँच, तो उस पर हम इसको भुनेंगे लगातार चलाते हुए, जब तक कि एकदम अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे ना, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले लड्डू खाने में। एक तो होता है एकदम बारीक बारीक कद्दूकस करके बनाते हैं, या तो मिक्सर में चला के बना, मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से बंधने में दिक्कत होती है, बट मुझे ये वाले खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको 5 मिनट के लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया था एकदम स्लो आंच पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डालूँगी चीनी। तो चीनी ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, क्योंकि नारियल जो था ना बहुत ज़्यादा मीठा था। मुझे लगा था कि अच्छा नहीं होगा, बट नारियल बहुत ही अच्छा था। पानी बहुत कम था बट टेस्टी था ये नारियल। और साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर से देखिएगा। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना कि सच में मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मेरी फैमिली जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है सच में। और थैंक यू सो मच अपना प्यार और अपना भरोसा दिखाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे नारियल जो है लगभग भुन ही गया है, और मैंने इसमें चीनी डाला था, तो लगभग आधे कप के करीब जो है मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और बस जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती ना, तब तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। मुझे हर चीज़ में थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, तो चीनी को मैंने अच्छे से ना सूखने नहीं दिया था। थोड़ा सा जब गीला गीला सा था ना, तभी मैंने गैस को बंद कर दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा जो कलर है ना नारियल का वो भी चेंज हो गया है। इसमें चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, या इलायची पाउडर वगैरह। मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस सिंपल ऐसे ही बनाया था। और उसके बाद इसे मैं निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब जाके मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। और जैसे कि मैंने बताया, बाबू को जो है ना मेहनत वाली चीज़ें खानी पसंद नहीं है। तो आशी को तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन बाबू ने बिल्कुल ही नहीं खाया था, मतलब मुँह में ही नहीं डाला था। उल्टा रोना धोना उसका स्टार्ट हो गया था कि आपने लड्डू नहीं बनाए। उसे शायद ये लग रहा था कि जैसे बूंदी वगैरह के लड्डू होते हैं ना, तो मैं वैसे बनाऊँगी। उसने ऐसे देखा नहीं मुझे कभी बनाते हुए, तो बहुत देर तक ऐसी रोती रही, चिल्लाती रही कि नहीं मुझे लड्डू खाने, आपने लड्डू क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। और अभी तो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है वो। तो मतलब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी ना। मतलब ऐसे होता है कि पूरे दिन काम वगैरह जो चीज़ें होती है वो तो होती है, साथ के साथ इन लोगों के साथ ना पूरे दिन इतना बोलना पड़ता है ना, चीज़ें करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है कि मतलब ऐसा लगता है ना पेट के अंदर दर्द सा होने लग जाता है। मन करता है कि बिल्कुल भी ना बोलूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बाबू खास करके बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो है ना रोना स्टार्ट हो गया। तो मतलब संभालना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ बोलेगी ना और फिर तुरंत इसका जो है रोना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक वो करोगे या आप उसको समझाओगे। तो बस ऐसे ये चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने नज़र भी उतारी है, बट फिर भी पता नहीं इसको क्या ही मतलब हो रहा है, मे भी वीकनेस की वजह से। और उधर आशी जो है वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसे ही है, तो दोनों को संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा जब ये ठंडा होगा ना तो अच्छे से जम जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा चीनी को सूखने नहीं दिया था, मतलब कि मेल्ट हुआ और मैंने गैस को बंद कर दिया था। बट लड्डू जो है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने एक तो भगवान जी के लिए निकाल दिया था, और साथ के साथ सबसे पहले खिलाया था आशी को। बाबू देख रहे हैं अभी भी इसका रोना धोना चालू ही है कि आपने लड्डू क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। और कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि आप लोगों ने पूछा था ना कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या मतलब क्राइटेरिया है। तो मैंने बताया था कि 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 3000 वॉच टाइम होने चाहिए। लेकिन ये ना बीच में आया था, अभी जो है करंट वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने इतना देखा नहीं था, मुझे लगा वही चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर कुछ बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो मुझे खुद पहले उस चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैंने अभी वापस से जब देखा तो मुझे पता चला कि आपके जो है ना 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और आपका जो 4000 वॉच टाइम है वो पूरा होना चाहिए, तभी जाके जो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, तब आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा। तो आप ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे ही जाके सर्च कर सकते हो कि मोनेटाइजेशन के लिए 2024 में क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वैसे जो मेन होता है ना वो यही रहता है कि आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे होने चाहिए, और सब्सक्राइबर जो है वो 1000 होना चाहिए। बीच में ना थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि अब 500 अगर सब्सक्राइबर होंगे तो भी हो जाएगा, और 3000 जो है वॉच टाइम। जब मेरा हुआ था मोनेटाइज तब तो यही था 4000 और 1000 वाला।
तो उसके बाद फिर ये है रात के डिनर का टाइम। तो बाबू ने पता नहीं कहाँ से शायद फ़ोन में देख लिया, तो अभी हल्ला मचा रही थी कि मुझे ना छोले भटूरे खाने हैं, और वो मतलब बोलती है ना तो फिर रोने ही लग जाती है। तो मैंने कहा मैं छोले भटूरे तो कहाँ से बनाऊँ, सुबह चने बनाए थे तो वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर पूड़ियाँ बना देती हूँ, और जो फूली फूली पूड़ी होगी मैं कहूँगी यही भटूरे हैं, खा लो। तो मतलब बच्चों को समझाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मेरे लिए ना चावल रखे थे, तो सिर्फ मैंने थोड़े से ये चिप्स जो है वो फ्राई कर लिए थे खाने के लिए। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों की कि गुड न्यूज़ क्या है। और जब मैं वहाँ पे थी ना मेरे घर पे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ना कोलैबोरेशन मिला था 2। तो मेरा फर्स्ट जो कोलैबोरेशन था वो ये मिला था मुझे लोटस का, ये अमेज़ॉन की तरफ से आया था। और एक और मुझे मिला था, ये एक्चुअली क्रीम भी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे पास आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक उठा के कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आते रहते हैं, लेकिन मैं मतलब देख के करती हूँ, जो मुझे लगता है कि यूज़फुल है मैं वही करती हूँ। और उस टाइम पे ना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो डर तो लगता है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फाइनली जो है ना मेरी पेमेंट आ गई है कोलैबोरेशन का, और ये मेरी यूट्यूब की वजह से पहली कमाई है जो कि मुझे मिली है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन फिर भी पहली जो कमाई होती है ना, चाहे कितनी भी छोटी हो, बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास क्रीम आई थी, और जो सेकंड कोलैबोरेशन मुझे मिला था, मैंने किया था, वो था एक्चुअली पैड का। तो ये प्लस का पैड है। जब ये आया था तो उस टाइम पे मैं बहुत अपसेट हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट वही था कि मुझे लग रहा था पेमेंट का कुछ इशू होगा, बट नहीं। और ये मतलब पैड रियल में बहुत अच्छा था। 2 मैंने करी और दोनों ही काफ़ी अच्छी थी, और दोनों का पेमेंट जो है आ गया है। तो थोड़ा सा मुझे भी अब ये लग रहा है कि नहीं मैं आगे कर सकती हूँ। जब तक पेमेंट नहीं आया था ना तब तक मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाएं, चीज़ें ना हो जाए, लेकिन अच्छा है, तो आगे भी मैं करूँगी। और यही गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना